ये कहानी है दूर कहीं नहरपुर के एक गांव की, जो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश गांव था। वहाँ के परिंदे चहचहाते और हर तरफ हरी भरी हरियाली थी। उसी गांव में किशन और चंपा रहते थे। दोनों पति और पत्नी थे। किशन एक किसान था जो खेतीबाड़ी का काम करता था, और चंपा घर में रहकर घरबारी का काम करती थी। एक दिन किशन अपनी खेत की तरफ जा रहा था। किशन को खेत में काम करना बहुत पसंद था, इसलिए वो दिल लगाकर काम करता था। किशन बहुत ही जल्दी जल्दी अपने खेत की तरफ जा रहा था कि उसके खेत का क्या हाल है वो देख आए। जैसे ही किशन खेत में पहुंचता है, तो वो अपनी खेत में अपना काम शुरू कर देता है, और वो दिल लगाकर काम कर रहा था। अरे अरे बाबा, इस महंगाई के दौर में तो घर चलाना बहुत मुश्किल है। चंपा बहुत अच्छी है, वो तो मुझसे कुछ भी नहीं मांगती। लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। अगर बारिश हो जाए तो मेरी फसल जो है वो तैयार हो जाएगी, तो मैं चंपा को सोने का हार लेकर दूंगा। वो खुश हो जाएगी। अगले रोज किशन अपना सब्जी का डैला लेता है, और वो पूरे गांव में सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ता है। किशन को ये था कि आज उसकी सब्जी बिक जाएगी, लेकिन गर्मी होने की वजह से गांव में आज कोई भी नहीं था, और उसकी सब्जी नहीं बिक पाती। दोपहर का समय था। किशन को नींद ने अपनी आगोश में ले लिया, तो वो घर आकर अपने बिस्तर पर लेटकर फौरन ही सो गया। उसको तो चंपा से भी बात करने का ख्याल नहीं आता। उसको नींद ने इतना अपनी आगोश में ले लिया था, और वो फौरन ही सो गया। जैसे ही अगली सुबह होती है, सूरज अपने अरूज पर था। हर तरफ गांव में धूप की इतनी शिद्दत थी कि फसल भी मुरझा चुके थे। गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। पूरी फसल में धूप ही धूप नजर आ रही थी। बारिश जैसे मानो कि कई बरसों से नहीं हुई इस गांव में। अरे रे रे, मैं तो किस्मत का फूटा। मेरी किस्मत तो मेरा साथ ही नहीं देती। अरे ऊपर वाले, मेरा भी कुछ करते। मेरी फसल में तो कुछ भी नहीं उग रहा। मैं क्या ऐसे ही भूखा मर जाऊंगा? अरे रे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? चंपा को कहाँ से लाकर दूं घर का सामान? बारिश हो जाती तो मेरा काम बन जाता। अरे रे रे, ये ऊपर वाले कुछ तो कर। मेरी खेत भी बाहर आ जाए जमीन से। कब निकलेगी मेरी फसल? ऐसा कहने के बाद किशन बहुत ही उदास मन के साथ अपने खेत से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था। किशन बहुत ही उदास था। उसकी आंखों में उसके सपने साफ नजर आ रहे थे कि वो अपने सपनों को कितनी शिद्दत के साथ पूरा करना चाहता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। चंपा, सुनती हो? बारिश ना होने की वजह से हमारी फसल तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही। अरे रे, मैं क्या करूं चंपा? तुम ही कुछ मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। दुखों का मारा किशन नदी किनारे बैठ कर अपने मन की बातें कर रहा था। किशन अपना एक घर बनाना चाहता था। उसको नया घर बनाने का बहुत शौक था। यही सोच उसको लेकर काफी परेशान कर रही थी। किशन चाहता था उसका एक बड़ा सा घर हो, जहां पर वो पशु पक्षी भी रखे और खुद भी वहीं रहे। उसको पशु पक्षी का बहुत ही शौक था, लेकिन उसकी फसल थी जो तैयार होने का भी नाम नहीं ले रही थी। फसल किस तरह तैयार होती जब गांव में बारिश ही नहीं हो रही, तो फसल कैसे तैयार होगी?
किशन था जो बहुत उदास बैठा था। उसका तो दिल उबर आया था अपनी फसल को लेकर। इसी तरह कुछ दिनों के बाद किशन ने दो बैल खरीदे जो वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत थे। वो उनको लेकर अपनी फसल की ओर चला गया और अपने खेतों में उनसे काम करवाने लगा। उसने यही सोचा था कि इससे मेरा काम बन जाएगा। दूसरी तरफ चंपा भी घर में बैठकर खाना बना रही थी, लेकिन उसका मन खाने में नहीं लग रहा था। वो तो अपने पति किशन की सोचों में गुम हो चुकी थी। पता नहीं ये किशन जी क्या कर रहे हैं। मुझे तो इनकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं किशन जी को ऐसे उदास नहीं देख सकती। ऐसा कहने के बाद चंपा भी गहरी सोचों में गुम हो गई कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके पति किशन के सारे काम ठीक हो जाएं, क्योंकि वो अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी। वो अपने पति को ऐसे उदास नहीं देख सकती थी। इसी तरह रात हो चुकी थी और किशन घर पर नहीं आया था। किशन घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था कि थोड़ी देर बाद चंपा भी वहां आकर खड़ी हो जाती है और वो किशन को अकेला बैठकर दुखी हो जाती है। पहले तो चंपा किशन के पास जाने लगती है, लेकिन फिर वो उदास मन के साथ घर चली जाती है। वो किशन को नहीं बुलाती। किशन अकेला सारी रात वहीं पर बैठा रहता है। अगली सुबह जैसे ही हो जाती है तो सूरज की पहली किरण के साथ किशन अपने खेतों की ओर अपने दिल में नई उम्मीद लेकर जा रहा था। वो पूरी जोशो खरोश के साथ अपने खेत में काम करना चाहता था, लेकिन बस एक चीज की कमी थी और वो थी बारिश। कई बरसों से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसकी फसल दिन ब दिन खराब हो चुकी थी। उसकी जमीन खुश्क हो गई थी। जमीन की मिट्टी अब पानी मांग रही थी, लेकिन बारिश ना होने की वजह से पानी ना मिल सका। मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। मैं अपना सोने का हार और जो मेरे पास कंगन है मैं वो बेच दूंगी। आप मुझे बस पैसे दे दे शाम तक। चंपा ने अपने सोने का हार और कंगन किसी को देकर कुछ पैसे लिए, जो उसने किशन के बिस्तर पर रख दिए। और वो बहुत खुश थी कि किशन ये पैसे देकर बहुत ही खुश होगा। दूसरी तरफ शाम का वक्त। अरे अरे, बहुत ही रात हो चुकी है, मुझे तो घर जल्दी जाना था। बस ये ससुरा बारिश हो जाए तो मेरा खेत तैयार हो जाएगा। मैं कुछ भी कर कर अपना खेत तैयार कर कर ही रहूंगा। मुझे मेहनत करनी है और मैं मेहनत पूरे दिल लगा कर करूंगा और अपने ख्वाब मैं पूरे करूंगा। अरे ऊपर वाले, ये पैसे कहाँ से आए? अरे अरे, ये तो चंपा ने ही रखे होंगे। चंपा, बहुत अच्छी पत्नी मिली है मुझे। किस्मत वालों को ही अच्छी पत्नी मिलती है। चंपा कितनी फिक्र करती है मेरी। उसने ही ये पैसे रखे होंगे। मैं चंपा को सुबह ही पूछूंगा कि ये पैसे उसने कहाँ से लिए थे। रात हो चुकी थी। किशन अपने बिस्तर पर पैसे उठाकर उसको रखकर फिर वो लेटकर सो जाता है। किशन काफी मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए वो थक चुका था और वो बहुत ही मीठी नींद में सो गया था। जैसे ही अगली सुबह होती है तो किशन उठता है और चंपा के पास किचन में उसके पास जाता है और उससे ये पूछता है कि उसने वो पैसे कहाँ से लिए थे जो उसने रात को उसके बिस्तर पर रख दिए थे। यही सोचते हुए वो चंपा के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है। अरे रे चंपा, जो रात को पैसे तुमने मेरे बिस्तर पर रखे थे वो कहाँ से आए? क्या तुमने अपना सोने का हार और कंगन तो नहीं बेच दिए?
अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें वो जल्द ही वापस ला कर दूंगा, मेरी खेत बस तैयार हो जाए। चंपा से ऐसा कहने के बाद किशन जो है वो अपने खेतों की तरफ चला जाता है। किशन कुछ ज़रूरी सामान लेता है जो उसको खेत में चाहिए था, वो लेकर वो अपने खेत में जाता है और खेत में जाने के बाद उसी सामान के साथ वो काम शुरू कर देता है। वो दिन ब दिन मेहनत करता है, वो हार और हिम्मत नहीं हारता। खेत में काम करने के बाद वो सब्जी लेता है और वो गांव में बेचने चला जाता है। सब्जी लो, सब्जी लो, अरे रे ताजा ताजा सब्जी लो, किशन के खेत की सब्जी लो। थोड़ी ही देर में किशन ने अपनी सारी सब्जी पूरे गांव में बेच दी। सब्जी बेचने के बाद किशन नदी की ओर रवाना हो जाता है। किशन को नदी में बैठना और नदी पर सोना अच्छा लगता था। दोपहर का समय और गर्मी में नदी पर रहना किशन को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए किशन सीधा नदी पर चला जाता है। नदी पर पहुंचने के बाद वो थोड़ा पानी पीकर नदी पर लेटता है और वहीं पर सो जाता है। पास ही नदी का ठंडा ठंडा पानी और आबो हवा में किशन को सोने का बहुत मज़ा आ रहा था। किशन पूरी तरह गहरी नींद में चला जाता है। वो वो अपनी नींद पूरी कर कर बहुत खुश था। जैसे ही किशन की नींद पूरी होती है तो वो उठकर नदी से अपने दोस्त की दुकान पर जाता है और उससे काम मांगता है। अरे रे रे मुन्ने, कैसा है तू? ठीक है मुन्ने, मैं तेरे पास आया हूँ, तू थोड़ा काम मुझे दे दे। मेरी फसल अभी तैयार नहीं हो रही है, रे रे रे। जैसे ही मेरी फसल तैयार होगी तो मैं तुझे अपनी फसल में से कुछ हिस्सा दे दूंगा मुन्नू। तू मुझे अपने काम पर रख लेना मुन्नू, मुझे वापस मत भेजना। मैं तुम्हारे पास ही काम करूंगा। ऐसा कहने के बाद किशन दिन रात मेहनत करता, अपनी फसल और अपनी खेत पर भी ध्यान देता और अपने दोस्त मुन्नू की दुकान पर भी काम करता। एक दिन किशन अपनी फसल में बैठा था कि वो बोला, ओहो, अरे रे रे, कब ये बारिश होगी तो मेरी फसल तैयार होगी। जल्दी से बारिश हो और मेरी फसल तैयार हो जाए, रे रे रे। कैसे होगा? ऐसे ही रात हो जाती है। रात होने के बाद फिर अगली सुबह होती है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते थे, कई रातें और सुबह ऐसे ही बीत गए। एक सुबह किशन अपने घर के बाहर बैठा था कि अचानक उसने देखा कि बादलों पर आसमान पर बादल है और उनमें से पानी बरस रहा है। ये सब देखकर किशन बहुत ही खुश हुआ और उसको बारिश का ही इंतजार था। बारिश भी हो चुकी थी और किशन की फसल भी तैयार हो चुकी थी। किशन जब अपने घर से निकला और अपनी फसल में पहुंचा, अपनी खेत में देखकर वो तो खुश हो गया और अरे ऊपर वाले, तुमने मेरी सुन ली? अरे रे रे, मेरी फसल तो बहुत ही अच्छी तैयार हो गई। अब मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगा, रे रे। मेरी तो दिल की दुआ पूरी हो गई रे। अरे रे रे, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब तो मेरे अच्छे दिन आएंगे, रे रे। ऐसा कहने के बाद किशन ने अपनी सारी फसल में से अपनी सब्जी तोड़ी और अपनी सब्जी लेकर पूरे गांव की ओर चला गया और अपनी सब्जी बेचनी शुरू कर दी। किशन की सब्जी बहुत ही अच्छी और ताज़ा सब्जी थी, इसलिए वो जल्दी ही बिक गई। प्यारे दोस्तों, इस तरह किशन ने अपनी मेहनत और अपनी बीवी, उसकी बीवी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो कामयाब हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना प्यारे दोस्तों। आपका धन्यवाद।